आप लोग जो है दक्षिण बिहार में रहते हैं और हम आपके उत्तर बिहार में रहते हैं। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में अंतर क्या है वो मैं बता देता हूँ। उत्तर बिहार जो है बाढ़ से ग्रस्त है। नेपाल का जो पानी आता है उत्तर बिहार पूरे के पूरे बह जाता है वहाँ पे। और दक्षिण बिहार में पानी की इतनी समस्या है, पानी का इतना कमी है कि आपका जो है आपका खेत में जो है अनाज नहीं उपजता है पिछले 2 साल से। सही है कि गलत है? सही है कि आपका जो है दक्षिण बिहार में पानी है कि नहीं है? तो जोर से हाथ उठा के बोलिए सब आदमी, सब आदमी हाथ उठाइए और जिसको नहीं हाथ उठाना तो बोलिए पानी है आपके इधर, हाथ उठाइए। पानी है दक्षिण बिहार में, पानी है दक्षिण बिहार में नहीं है। उत्तर बिहार में पानी बहुत है, दक्षिण बिहार में पानी नहीं है। कभी आपने सोचा है कि भैया वहाँ पे पानी है यहाँ पे पानी क्यों नहीं है? अगर नहीं सोचा है तो मैं आपको बता देता हूँ। पानी की समस्या जो यहाँ पे है, उत्तर बिहार में सरकार के द्वारा कोई पुल का निर्माण किया जाता है, ब्रिज का बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, बैरेज बनाया जाता है, तो वो पानी यहाँ पे लाया जा सकता था कि नहीं? जोर से बोलिए आप लोग हाथ उठा के। उत्तर बिहार का पानी यहाँ आ सकता था कि नहीं? हाथ उठाइए। वो चाची आप क्यों नहीं हाथ उठा रहे? हाथ उठाइए। यहाँ पे आप लोग को बोलने के लिए हम बुलाए हैं ताकि आप लोग अपनी समस्या बताइए। जब अपनी समस्या नहीं बता सकते हैं तब तक हम कैसे समझेंगे? सही बात है कि नहीं है? दूसरा समस्या आपके यहाँ पे हम यह देखे हैं कि आपका जो हयातचक गांव है जो कि बीकोपुर पंचायत में आता है ना, यहाँ से गया का स्टेशन जाने में 3 घंटे लगता है, 4 घंटे लगता है कि नहीं लगता है? हाथ उठाइए। कितना घंटे लगता है? 3 की 4 घंटे? 4 घंटे लगता है, तब जाके आप लोग गया स्टेशन पर पहुंचते हैं। अगर आप लोग ने अच्छा व्यक्ति को चुना रहता तो इमामगंज में आपका रेलवे आ जाता कि नहीं आ जाता? आता कि नहीं आता? आज आपके ही गांव में देखिएगा पूरे कि रोड का भी समस्या है। सब जगह जो है आपका रोड अच्छा है, बहुत जगह आपका रोड भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे जो समस्या सबसे ज्यादा है कि पानी एक समस्या हुआ, दूसरा रेलवे का समस्या आपका इधर हुआ, तीसरा आप अपने पंचायत में देखिएगा, अपने गांव में देखिएगा स्कूल का समस्या है कि नहीं है? स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं बस दूसरे जगह 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाथ उठाइए। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? समस्या है कि नहीं है? तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए बिहार में एक नया विकल्प बना है, जिस विकल्प का नाम है, जिस रास्ता का नाम है जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज, उस राज को कहते हैं जन स्वराज। अभी नेटवर्क का राज चल रहा है कि जनता का? अभी आपका नेता का राज चलता है कि जनता का? अभी आपका नेता का राज चलता है कि जनता का? नेता का चलता है कि जनता का? जोर से हाथ उठाइए। नेता का चलता है कि जनता का? सब आदमी पीछे वाला आप लोग भी हाथ उठाइए। नेता का चलता है कि जनता का? नेता का चलता है। तो जन स्वराज आई है वो बता रही है कि नेता का राज अब खत्म हो चुका है, अब जनता का राज चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? हाथ उठाइए सब आदमी। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। जन स्वराज के सूत्रधार जो है प्रशांत किशोर है। दादा बैठिए बैठिए। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार जो है वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर के बारे में आपको जो है 2 मिनट में मैं बता देता हूँ। प्रशांत किशोर का जो घर है वो सासाराम घर है और सासाराम के कुनाल जो है रोहतास जिले के कुनाल गांव में वो उनका घर है, उनका अपना घर है वहीं। और वहीं पे उन्होंने स्कूल का शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद जो है पटना
विश्वविद्यालय पटना कॉलेज में जाके, पटना यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद वहां से चले गए हैदराबाद, साउथ इंडिया में जाके वहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, तब जाके वो इंजीनियर बने। उसके बाद उनको जो है साउथ बिहार हैदराबाद से नौकरी मिल गया तो सीधे चले गए अमेरिका, और अमेरिका में जाके उन्होंने नौकरी किया और 10 साल तक अमेरिका में काम किए। उसके बाद 2012 ईस्वी में आके भारत आ गए। उसके बाद जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी थे उस समय 2012 में, तो उनको जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में अपना कंधा लगाए और उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाए। 2014 में जब एनडीए की लहर थी तो मोदी जी का नाम लिया गया प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, तो प्रशांत किशोर जी ने उनको मदद किया एनडीए को और अपना कंधा लगाया, क्योंकि कंधा नहीं लगाते तो वो जीत नहीं पाते, और अपना बुद्धि से अपना शक्ति से उन्होंने कंधा लगा के जिता दिया मोदी जी को। उसके बाद मोदी की लहर में लालू नीतीश जी बढ़ गए थे 2014 में, तो 2015 में महागठबंधन नाम की एक जो है सरकार बनाए, लालू नीतीश को मदद किए, और अभी तक 10 सालों में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री बना दिए हैं और एक प्रधानमंत्री बना दिए हैं। उस आदमी का नाम है प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं। आप लोग अब समझ गए प्रशांत किशोर कौन है, तो उस पार्टी की अपनी जो जन स्वराज पार्टी है उसके सूत्रधार है। जब उन्होंने बंगाल में ममता दीदी को भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाए और कंधा लगाए, तो उन्होंने एक बात देख लिया कि भैया अब देख लिए हैं कि हम जो किसी नेता को किसी दल को मदद करते हैं, लेकिन वो नेता वो दल जनता का विकास नहीं करते हैं। जनता का विकास कभी नहीं होता है। नेतवन हमेशा अपने बच्चन का विकास करता है, जनता का विकास नहीं करता है। इसीलिए वो बोल दिए अब हम नेतवन के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी दल के बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम जनता के बारे में सोचेंगे और जनता को जिताएंगे और जनता को नेतवन बनाएंगे। इसीलिए 2 अक्टूबर 2022 से जहां से महात्मा गांधी ने पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो है यात्रा किए थे, पदयात्रा, वहीं से प्रशांत किशोर जी ने पश्चिम चंपारण के भितरवा गांव से पदयात्रा किए, और पदयात्रा करते करते लोग मिले, लोग जुड़े, और लोगों ने बताया कि भैया हमारी गरीबी, हमारी बदहाली जो है उसको खुशहाली में कैसे लाया जा सके, उसका कोई रास्ता बताइए, उसका कोई जो है साधन बताइए, उसका कोई तरीका बताइए। प्रशांत किशोर जी ने बोले कि भैया गरीबी से निकलने के लिए 3 ही रास्ते हैं। गरीबी से आप निकल सकते हैं, उसके लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आपके बच्चों को पढ़ाइए। गरीब व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं 4, 5, 6 होते हैं और वो नहीं पढ़ा पाते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर कहते हैं, जन स्वराज पार्टी कहती है कि आप आधा पेट खाइए, लेकिन 5 बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकते हैं, कम से कम 1 बच्चे को पढ़ाइए। आप अगर अपने 1 बच्चे को पढ़ा दीजिएगा तो आपका बच्चा काबिल बन जाएगा, अफसर बन जाएगा, वो आपको गरीबी से निकाल सकता है। निकाल सकता है कि नहीं? हाथ उठाइए। निकाल सकता है कि नहीं? सब आदमी हाथ उठाइए। आप लोग हाथ उठाइए, सब आदमी। बच्चा को पढ़ा दीजिएगा तो गरीबी से निकाल सकता है कि नहीं? निकाल सकता है कि नहीं? निकाल सकता है। दूसरा रास्ता है, अगर आपके पास जमीन रहता, उपजाऊ जमीन रहता, पानी रहता, खाद रहता, बीज रहता, तो आप लोग खेती करके भी गरीबी से बाहर निकल सकते थे। निकल सकते थे कि नहीं? हाथ उठाइए। निकल सकते थे कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं है। तीसरा रास्ता है कि आपके पास अगर पूंजी रहता, पैसा रहता, रुपया रहता, तो आप लोग कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते थे। किसी को दुकान करने का इच्छा है, दुकान कर सकता था। किसी को बालू गिट्टी का दुकान करना था, वो कर सकता था। किसी को सैलून का करना था, किसी को दूध का करना था, वो कर सकता था। कर सकता था कि नहीं? हाथ उठाइए। लेकिन बिहार में ये तीनों बात नहीं है, तीनों काम नहीं होता है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि आपके वोट में इतनी ताकत है कि गरीब के बेटे लालू जी को बिहार के राजा बना दिए हैं 15 साल तक।
आपके ही वोट में वो ताकत है कि लालू जी को 15 साल तक गरीब के बेटे को बिहार के गद्दी पर बैठा दिए। आपके ही वोट में इतना ताकत है, नीतीश बाबू को 19 साल से बिहार के गद्दी पर बैठाए हुए हैं। बैठाए हैं कि नहीं है? आपके ही वोट में इतनी ताकत है जो मोदी जी को 10 बरस से ऊपर हो गया है भारत के गद्दी पर बैठाए हुए हैं। आपके ही वोट में इतना ताकत है जो 2015 से लेके 9 साल तक मोदी जी को गद्दी पर बैठाए हैं। लेकिन आप लोग को क्या मिला है? कुछ मिला है? तो हाथ उठाइए। कुछ मिला है? नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। तो आप लोग को यही बात बताने के लिए हम लोग आए हैं और प्रशांत किशोर जी हम लोग को यही बोले हैं कि आप लोग है जनतन को जगाइए। जनतन को जो है लोग ठग लेता है, फुसला लेता है और जनतन जो है फुसल के चला जाता है, किसी को नहीं देखता है। लेकिन आप लोग को अब जागना है, आप लोग को समझना है, जाति धर्म पे किसी को नहीं चुनिएगा और मुर्गा भात नहीं खाइएगा, 5 किलो चावल नहीं लीजिएगा। पैसा कोई देगा तो रख लीजिए, लेकिन वोटवा नहीं दीजिए। वोटवा नहीं दीजिएगा। जाति पर आप लोग किसी को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बताइए। नहीं ना दीजिएगा। सब आदमी हाथ उठाइए। जाति पर किसी को वोट दीजिएगा? हाथ उठाइए। इसका मतलब आप गिरी देंगे। हाथ उठाइए। जाति पर दीजिएगा किसी को? ये हाथ उठाइए। दादा जाति पर दीजिएगा, धर्म पे दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा। मुर्गा भात खा के दीजिएगा? नहीं ना। आप लोग इस चीज में नहीं दीजिए।